दोस्तों, भारत के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में से एक है आईआईटी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल रूम से कभी बाहर नहीं निकले। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आईआईटी दिल्ली के एक हॉस्टल का रहस्य। झेलम हॉस्टल का रूम नंबर 314, जहां 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी कॉलेज अथॉरिटीज छुपाने की कोशिश करती हैं। 3 स्टूडेंट्स, एक रात, एक कर्स्ड रूम, और कोई नहीं बचा। यह कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप अपने रूम में अकेले सोने से डरने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की, आदित्य, विक्रम और समीर। तीनों ने 2016 में आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था। पहले साल की एक्साइटमेंट, नए दोस्त, नई जगह, इंजीनियरिंग का सपना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। तीनों को झेलम हॉस्टल में रूम मिला, 3rd फ्लोर पर, रूम 312। 3 बेड्स, एक स्टडी टेबल और एक छोटी बैल्कनी। लाइफ अच्छी चल रही थी। क्लासेस, असाइनमेंट्स, लेट नाइट कोडिंग सेशंस, नॉर्मल कॉलेज लाइफ। लेकिन हॉस्टल में एक रूम था जिसके बारे में सब विस्पर्स में बात करते थे, रूम 314। उनके रूम के ठीक बगल में, जो हमेशा लॉक्ड रहता था। आदित्य ने एक दिन वार्डन से पूछा, सर, रूम 314 में कोई क्यों नहीं रहता? वार्डन ने बस इतना कहा, वो रूम मेंटेनेंस में है, तुम लोग उधर जाने की कोशिश मत करना। लेकिन मेंटेनेंस पूरे साल? कुछ तो गड़बड़ थी। अक्टूबर आ गया, दिवाली ब्रेक के बाद। एक रात हॉस्टल मेस में कुछ सीनियर्स बैठे थे। आदित्य, विक्रम और समीर भी वहीं थे, चाय पी रहे थे और सीनियर्स की बातें सुन रहे थे। तभी एक सीनियर, राघव भैया, ने कहानी शुरू की। तुम लोग फ्रेशर्स हो तो शायद नहीं जानते, लेकिन रूम 314 वो कर्स्ड है। सब चुप हो गए, अटेंशन दे रहे थे। 2009 में एक फाइनल ईयर स्टूडेंट अभिषेक उस रूम में रहता था। प्लेसमेंट्स का स्ट्रेस था, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, प्रोजेक्ट्स, प्रेशर। एक रात उसने सुसाइड कर ली, रूम में ही। सीलिंग फैन से लटक गया। सब सन्नाटे में थे। उसके बाद से कोई भी उस रूम में ठहर नहीं पाया। 2011 में 2 स्टूडेंट्स को वहां रखा गया। दोनों 3 दिन में ही हॉस्टल छोड़कर भाग गए। कहते हैं, रात को उस रूम से आवाजें आती हैं, टाइपिंग की, जैसे कोई कोड लिख रहा हो, घंटों तक, नॉन स्टॉप। और कभी-कभी रोने की आवाज, और एक आवाज जो बार बार कहती है, मुझे निकलने दो, प्लीज मुझे बाहर निकलने दो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। समीर अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन आदित्य, वो मुस्कुरा रहा था। भैया, ये सब बकवास है। घोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता, बस साइकोलॉजी का खेल है। आदित्य इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लॉजिक पर विश्वास करता था, पैरानॉर्मल चीजों को मिथ मानता था। मैं प्रूव कर सकता हूं। एक रात उस रूम में रुक जाऊंगा, अकेला, फिर देखते हैं कोई भूत आता है या नहीं। आदित्य, तू पागल हो गया क्या? समीर ने रोकने की कोशिश की। नहीं यार, हम आईआईटी स्टूडेंट्स हैं, साइंटिफिक थिंकिंग रखनी चाहिए। ये सब सुपरस्टिशन है, मैं प्रूव करूंगा। राघव भैया ने गंभीरता से कहा, देखो, मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूं, उस रूम में मत जाओ। कुछ चीजें होती हैं जो समझ से परे हैं। भैया, आई विल बी फाइन। कल रात, विक्रम, समीर, तुम लोग मेरे साथ चलोगे?
दोनों हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन फ्रेंडशिप थी और आदित्य को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, हम भी चलेंगे। राघव भैया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना बोला, अपना मोबाइल फुल्ली चार्ज रखना और अगर कुछ अजीब लगे तुरंत बाहर निकल आना। अगली रात 11 बजे तीनों दोस्त रूम 314 के बाहर खड़े थे। हॉस्टल में सन्नाटा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स सो चुके थे, कुछ अपने रूम्स में पढ़ रहे थे। आदित्य ने वार्डन से स्पेयर की ली थी। उसने लॉक में डाली, घुमाई, दरवाजा खुला। अंदर से बासी हवा का झोंका आया, धूल की स्मेल और कुछ और, जैसे कोई सड़ा हुआ। यक, कितने साल से बंद है ये रूम। तीनों अंदर गए। आदित्य ने लाइट स्विच खोजा, क्लिक किया, लाइट्स जली, लेकिन टिमटिमा रही थी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। रूम बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज रूम जैसा था। एक बेड, एक स्टडी टेबल, एक चेयर, लेकिन सब कुछ धूल से भरा हुआ। टेबल पर एक पुराना लैपटॉप पड़ा था, स्क्रीन बंद, बैटरी डेड। समीर ने उसे खोलने की कोशिश की। ये देखो, अभिषेक का होगा, मत छुओ उसे। विक्रम ने रोका। रिलैक्स यार, सब नॉर्मल है। देखा, कोई भूत वूत नहीं है। आदित्य ने अपना बैग रखा। उन्होंने स्लीपिंग बैग्स बिछाए, रूम में बैठ गए। चलो कुछ खेलते हैं, कार्ड्स। तीनों कार्ड्स खेलने लगे, लेकिन सबका ध्यान कहीं और था। हर छोटी आवाज पर सब चौंक जाते थे। 12 बज गए। बाहर सन्नाटा था, बस एसी की हल्की हमिंग और दूर में कहीं से कुत्ते की आवाज। यार मुझे नींद आ रही है, समीर ने कहा। हाँ, सो जाते हैं, सुबह तक कुछ नहीं होने वाला। तीनों अपनी स्लीपिंग बैग्स में लेट गए। लाइट बुझा दी, बस मोबाइल की लाइट थी। और तभी टक 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 टक। ये क्या आवाज है? तीनों उठे, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। स्टडी टेबल पर वो पुराना लैपटॉप चालू था। स्क्रीन जल रही थी और कोई टाइप कर रहा था, टक 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 टक। बट बैटरी तो डेड थी और कोई छुआ भी नहीं। स्क्रीन पर कोड लिखा जा रहा था, लाइंस ऑफ कोड, तेजी से, नॉन स्टॉप। और फिर टाइपिंग रुक गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन थी, Why did you let me die? Why didn't you help me? भागो, अभी बाहर निकलो। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। आदित्य ने हैंडल पकड़ा, खींचा, दरवाजा नहीं खुला। वो अंदर से लॉक्ड था, लेकिन किसी ने लॉक नहीं किया था। खुलो, प्लीज खुल जाओ। सब घबरा गए थे, दरवाजा पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे। और तभी रूम की लाइट्स अपने आप बुझ गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं, तेज तेज। और सीलिंग फैन चलने लगा, धीरे धीरे, क्रीकिंग की आवाज के साथ। ओ गॉड, वो फैन। और फिर उन्हें दिखा, फैन से कोई लटका हुआ था। एक आकृति, शैडोई, झूल रही थी, धीरे धीरे। और एक आवाज गूंज रही थी, तुम लोग भी यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। हेल्प, कोई है? हमें बचाओ। धराम धराम धराम।
बाहर से आवाजें आने लगी, फुटस्टेप्स। लोग दौड़े आ रहे थे। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। वार्डन सर, हम फंस गए हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा। बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही थी। कुछ मिनट बाद धड़ाम, दरवाजा खुला। रोशनी अंदर आई। वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड्स, कुछ स्टूडेंट्स, तीनों भागकर बाहर निकले। सांस फूल रही थी, रो रहे थे, कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज्ड। क्या हुआ तुम लोगों को? ठीक हो? कोई बोल नहीं पा रहा था, बस रोए जा रहे थे और कांप रहे थे। वार्डन ने रूम के अंदर देखा। लाइट्स चालू थी, लैपटॉप बंद था, फैन रुका हुआ था, सब नॉर्मल था। मैंने तुम लोगों को मना किया था, सीनियर्स ने वार्न किया था, फिर भी। उसने सिर हिलाया। कम टू माई ऑफिस, तुम लोगों को कुछ बताना है। वार्डन के ऑफिस में तीनों बैठे थे, अभी भी शॉक में। 2009 में अभिषेक, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन प्रेशर में था। प्लेसमेंट्स नहीं हुआ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, डिप्रेशन में चला गया। उसने रूम में सुसाइड कर ली। उसी लैपटॉप के सामने बैठा था, कोड लिख रहा था, एक प्रोजेक्ट जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद तुम तीसरे ग्रुप हो जो उस रूम में रुके। 2011 में जो 2 स्टूडेंट्स थे, एक को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए थी, दूसरा कॉलेज छोड़ गया। कहते हैं अभिषेक की आत्मा अभी भी वहां है, ट्रैप्ड, अपना कोड कंप्लीट करने के लिए, और अकेला नहीं रहना चाहता। कल से वो रूम परमानेंटली सील कर दिया जाएगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आईआईटी दिल्ली के रूम 314 की कहानी। आज भी वो रूम सील्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन इसे छुपाती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई मेंशन नहीं, लेकिन हर आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट जानता है। अगर आप कभी किसी कॉलेज हॉस्टल में हों और कोई रूम हमेशा लॉक दिखे, कोई उसमें नहीं रहता हो, तो क्यूरियोसिटी मत दिखाना, क्योंकि कुछ डोर्स बंद ही रहने चाहिए। कुछ रूम्स में कुछ है जो बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो रात को अपने रूम के बाहर टाइपिंग की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि शायद कोई अपना कोड कंप्लीट करने के लिए आपकी मदद चाहता हो, हमेशा के लिए। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगली कहानी में मिलते हैं। अगर आप अपने हॉस्टल रूम से बाहर निकल पाए तो।